मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति और गोपालन, इन दोनों ने एक दूसरे को कितना सहारा दिया या कितना एक दूसरे को विपरीत किया, इसके बारे में प्रकाश डालें। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अनुभव अगर आप पिछले 20 साल 25 साल पहले के जीवन शैली में और आज में देखेंगे तो आप खुद इसका आपको उत्तर मिलेगा कि 25 साल पहले जो बच्चा घर जाता था उसको चिंता होती थी मुझे गाय के लिए पट्ठे लेके आने, मुझे गाय का दूध निकालना है, मेरा समय हो गया, मुझे गाय के लिए दाना बनाना है। लेकिन आज स्थिति क्या है, उसको गाय से मतलब ही नहीं, दूध का है, मिल्क प्लांट से ले आएंगे, बहुत सारे डेयरी हैं, कहीं से भी जाएंगे दूध ले लेंगे, घर पे डेयरी वाला आएगा दूध दे जाएगा। तो वो जो है स्कूल व्यवस्था में गाय का स्थान ही नहीं है। स्कूल में आपको कहीं गाय का वही नहीं मिलेगा। हाँ, गुरुकुल व्यवस्था के अंदर गाय का स्थान है, गुरुकुल के अंदर गाय होती है तो उनकी व्यवस्था भी गुरुकुल के बच्चे करते हैं, गुरुकुल के बच्चों का जुड़ाव होता है। जब गुरुकुल के बच्चे है क्या, आज समस्या क्या आ रही है कि गाय रखने के बारे में विचार भी करते हैं ना तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। गाय रखेंगे तो दूध कैसे निकालेंगे, गाय रखेंगे तो चारा कैसे देंगे, दाना कैसे बनाएंगे, वो रखेंगे तो खर्चा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, अगर कहीं बाहर जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या आएगी, कोई बीमारी आएगी तो उससे कैसे लड़ेंगे। ये सारी समस्याएं दिमाग में पहले आ जाती हैं, इसलिए गाय का विचार आते हम छोड़ देते हैं। जबकि अगर गुरुकुल में बच्चा पढ़ता है, गुरुकुल में जब पढ़ के निकलता है तो उसने गाय के साथ रहा होता है, उसने गाय का दूध भी निकाला है, गाय का चारा भी डाला है, गाय की समस्याओं को भी देखा है, जब उसको कोई समस्या आई है उसका समाधान कैसे करना है, किसको बुलाना है, वो सारा उसने अनुभव लिया हुआ है। उसको बड़ा आरामदायक लगता है कि गाय आराम से रख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल वाले बच्चों को क्या लगता है, गाय रखना तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो रख लेंगे तो हम तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। तो स्कूल का बच्चा जो है वो गाय को लाभ हानि के साथ जोड़ के चलता है, जबकि जो गुरुकुल का बच्चा है उसको लाभ हानि से मतलब नहीं है, उसको गायें रखनी है, मुझे गाय अपने साथ रखनी है, उसमें लाभ होगा या हानि होगा वो अलग विषय। हमें स्कूलों में गैसे गाय पढ़ाया जाता था, बाद में हम धर्मनिरपेक्षता की ओर चले तो सेकुलरिज्म का ये जो भूत है ये सवार हुआ हमारे सिर पर और हम गैसे गधा पढ़ने लगे। तो ये जो शिक्षा नीति है इसमें बच्चा पढ़ करके और महसूस करता है कि क्या मैं खेती के लिए बनाऊं, क्या मैं गोपालन के लिए बनाऊं। लड़कियां जो पढ़ लिख जाती हैं वो कहती है कि भी हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी, हमारी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। तो किसान का बेटा भी किसान नहीं बनना चाहता। उसके बारे में ये जो शिक्षा नीति है इसने कितना दूर किया है, इसके बारे में जरा और प्रकाश डालो। ऐसा है, हमने माया और धन दोनों का अंतर गवा दिया, इसीलिए स्थिति में आ गए। हमने पैसे को धन माना है आज के समाज के हिसाब, जबकि पैसे को माया कहा। हमारे यहाँ धन जो है, गोधन, पुत्र धन, विद्या धन, भूधन, ये धन थे। माया, पैसा जो है ये माया है, हमने माया को धन मान लिया तो हमने इसका व्यापार शुरू कर दिया। गाय हमारे यहाँ कभी बेचने की वस्तु नहीं रही, हम उसको घर का एक सदस्य मानते थे, लेकिन जब से उसको हमने माया का साथ जोड़ा, हमारे यहाँ भूमि कभी नहीं बेची जाती थी, हमने उसको बेचना शुरू किया। दूध कभी नहीं बेचा जाता था, गाय कभी नहीं बेची जाती, विद्या कभी नहीं बेची जाती। तो जिस प्रकार हमने इनको, धन को और माया को अलग कर दिया, इसीलिए हमने इस स्थिति में आए कि हमें आज इतनी समाज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप इसी तरफ चलने लगे तो समाज विखंडित होगा। और धर्म निरपेक्ष की जिसकी आप बात कर रहे हैं, धर्म निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया। क्या कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? तो कॉमन सा विषय है, कोई भी व्यक्ति चिंतन मंथन कर सकता है इसके ऊपर। जब हम बात करते हैं कि पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, क्या दायित्व है, क्या वो अपने दायित्व से निरपेक्ष हो सकता है, अपने दायित्व से छूट सकता है? पुत्र का माता के प्रति जो धर्म है, क्या वो अपने धर्म से निरपेक्ष हो सकता है?
जो दायित्व उसका अपने माता के प्रति है, क्या वो अपना दायित्व छोड़ सकता है? कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ये शब्द सिर्फ भ्रमित करने के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है भी हम हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। धर्म अपने आप में ही निरपेक्ष होता है। जैसे धर्म कांटा, वो ना बेचने वाले का साथ देगा ना खरीदने वाले का, वो निष्पक्ष होकर के बताएगा कि तोल सही है। ऐसे ही धर्मशाला है, कोई भी व्यक्ति ठहर सकता है। तो धर्म जो है वो हमारे समाज में मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि माया और पैसे में फर्क है। जब हम अपनी माँ से, माया और धन, माया और धन में धन फर्क है, ऐसे ही जब हम अपनी माँ से दूर हो जाएंगे तो हम अनाथ हो जाते हैं, और अनाथ बच्चा कभी भी सुख नहीं पा सकता। तो मनोज जी ने बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में रखी हैं।